नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि हम किस तरीके से डायनेमिकली डेटाबेस कनेक्शन का कोड हम लिखेंगे अपने एप्लीकेशंस के लिए। हम उसी चीज़ पे डिस्कस करने वाले हैं। आपके सामने ये जो एप्लीकेशन दिख रहा है, ये एप्लीकेशन मैंने बहुत पहले बनाया था। ये एक BB.NET का एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है जिसमें कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम मैंने बनाने की कोशिश की है। तो इस एप्लीकेशन में क्या है, इस एप्लीकेशन का डेटाबेस का कोड इतना बेहतरीन है कि अगर इस एप्लीकेशन को आप किसी भी सिस्टम में रन करो, चाहे आप किसी अपने फ्रेंड के सिस्टम में रन करो, किसी कॉलेज के लैब में जाके आप वहाँ पे किसी भी सिस्टम में रन करो, तो आपका जो डेटाबेस का कनेक्शन का कोड है ना, उसमें मॉडिफिकेशन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इस एप्लीकेशन में मैंने जो टेक्निक यूज़ किया था वो काफ़ी लाजवाब था, काफ़ी शानदार था। और आपको भी इन फ्यूचर जब भी आप एप्लीकेशन बनाएं इस तरीके का, तो वहाँ पे आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो डेटाबेस मैंने यूज़ किया था वो था माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस डेटाबेस, राइट। तो मैंने क्या किया, जब भी हम एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो आपके एक एप्लीकेशन का एक फोल्डर जनरेट होता है, ठीक है। उस फोल्डर के अंदर आपके एप्लीकेशन से रिलेटेड जितने भी फाइल एंड फोल्डर होते हैं वो उसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसी फोल्डर के अंदर अपना जो MS एक्सेस का डेटाबेस है वो इसी के अंदर मैंने रख दिया। और फिर मैंने क्या किया, एक डायनेमिक पाथ जनरेट किया कि भाई जब भी एप्लीकेशन रन करेगा तो जिस भी फोल्डर में इसके सारे फाइलें होंगी उसी फोल्डर के अंदर इसका डेटाबेस होगा। तो इससे क्या होगा कि आपका एप्लीकेशन का जो भी डेटाबेस कनेक्शन का कोड है वो चेंज नहीं होगा किसी भी कंडीशन में, राइट। तो देखो मैंने क्या किया, आप इस फोल्डर पे राइट क्लिक करना और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर, राइट। आप इसको ओपन करोगे तो ये रहा आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन में क्या क्या फाइलें या क्या क्या फॉर्म्स हमने यूज़ किए हैं वो सारी चीज़ें इसमें हैं। तो इस फोल्डर के अंदर आप आओगे तो आपको मिलेगा बिन नाम का एक फोल्डर, इसको ओपन करना। इसके अंदर आपको मिलेगा डीबग नाम का फोल्डर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगी कई सारी चीज़ें। तो यहाँ पर देखो, पहले तो आपको EXE मिल जाता है आपके एप्लीकेशंस का। अब जो भी एप्लीकेशन बना रहे हो, क्योंकि .NET बेस्ड एप्लीकेशन है तो इसके EXE फाइल जनरेट होते हैं, ठीक है, और यही EXE फाइल रन होते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसी फोल्डर के अंदर मैंने अपना जो डेटाबेस है हमारा, जो मैंने MS एक्सेस डेटाबेस यूज़ किया था वो मैंने यहाँ पर उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसके अंदर उस डेस्टिनेशन फोल्डर के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया जहाँ से हमारा एप्लीकेशन रन होता है। तो सिंपल आपको क्या करना है, पहले अपना सपोज करो यहाँ पे देखो ये मेरा फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट, इसके अंदर सारी फाइलें हैं। बिन फोल्डर के अंदर, डिबग फोल्डर के अंदर आपको यहाँ पे अपना MS एक्सेस डेटाबेस पेस्ट कर देना है। आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब हमें कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो डेटाबेस के कनेक्शन का क्या कोड है, सिंपली देखो यहाँ पर मेरे पास से एक इसका जो कोड है मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया है, अगर आप यहाँ पर आओगे, सपोज एक फॉर्म ले लेते हैं। ये फॉर्म 1 क्या है, हमारा लॉगिन फॉर्म है। तो लॉगिन फॉर्म पे आते हैं, इस पर करते हैं डबल क्लिक। लॉगिन बटन पर मैंने किया डबल क्लिक। अब जब इस बटन पे मैंने डबल क्लिक किया तो इसका बटन का क्लिक इवेंट आ गया। जब इसका क्लिक इवेंट आ गया तो आप देख पा रहे हो कि मैंने हर बटन के क्लिक इवेंट पे पहले मैंने कनेक्शन का कोड बनाया है, ठीक है। बेसिक तरीका भी मैं चाहता तो एक मेथड क्रिएट कर देता जिसमें कि हम कनेक्शन का कोड वहाँ से हम फेच कर लेते जब भी हमें ज़रूरत पड़ती। पर यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर बटन के क्लिक पे, हर पेज के क्लिक पे जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पे हम डेटाबेस के कनेक्शन का कोड बना रहे हैं। अब इसमें एक लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि है यहाँ पर आप देखो डेटा सोर्स। डेटा सोर्स यानी कि आपके डेटाबेस का क्या नाम है। तो मैंने यहाँ पर ये जो लाइन लिखी है ना, डेटा डिक्शनरी स्लैश के बाद आपका डेटाबेस का नाम। तो डेटा डिक्शनरी बेसिकली आपके इसी डीबग फोल्डर की बात करता है। जब भी आप डेटा डिक्शनरी आप मेंशन करोगे, यानी कि इसी डीबग फोल्डर के अंदर आपका जो डेटाबेस है उसका नाम क्या है, ये आपके डेटाबेस का नाम है, ठीक है। MHS हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस .ACCDB, ये आपके इस पर्टिकुलर जो डेटाबेस है इस फाइल का नाम और उसका एक्सटेंशन हो गया, ओके। तो सिंपल आपको ये जो कोड है ना, ये कोड आपको याद रखना है। इतना कोड आपको याद रखना है। और जो शुरुआती कोड है, अगर आप MS एक्सेस डेटाबेस यूज़ कर रहे हो तो सारी जाहिर सी बात है आपको ये तो यहाँ तक आपको लिखना ही लिखना है। साथ ही साथ जो डायनेमिकली हमारा जो पाथ जनरेट हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है, डेटा डिक्शनरी की वजह से हो रहा है। ये आपको डायरेक्टली डीबग फोल्डर का पाथ दे रहा है और उसके अंदर आपका ये वाला फाइल अवेलेबल है। यहाँ से क्या होगा, आपका जो एग्जैक्ट जो डेटाबेस का फाइल है, ये MS एक्सेस फाइल, ये इजीली आपका कनेक्ट हो जाएगा आपके एप्लीकेशन से। और आप इस एप्लीकेशन को
कहीं भी रन करो, किसी अपने फ्रेंड के पीसी में जगह आप रन करोगे तो ये रन होगा इजीली। कई बार क्या होता है ना कि जब भी हमारा एप्लीकेशन सपोज हमने अपने पीसी में बना लिया, तो जब हम उसका इन्वायरमेंट बदलता है, जब हम उसे एक पीसी से दूसरे पीसी में हम रन करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे हमें कई सारे मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं डेटाबेस के टर्म्स में, जैसे कि कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड, कोई पाथ वगैरह आपका सही से काम नहीं कर रहा है क्योंकि वो जिस पीसी में हमने क्रिएट किया था वहाँ पर अलग कोई पाथ था और इस पीसी में ये अलग पाथ है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको बदलनी पड़ती हैं। तो अगर आपको अगली बार से आप बना रहे हो, यूज़ कर रहे हो, तो आप हमेशा ये वाला कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड उसमें मेंशन करना जब भी आपका जो भी डेटाबेस हो, अगर वो इस डीबग फोल्डर के अंदर हो। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो आपको नॉलेजफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।